नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री गुढ़ा ने लाल डायरी के 3 पेज रिलीज किए। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। परिवहन विभाग में देर रात 30 जिलों के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बदले। अजीत पवार ने राजीव गांधी से की मोदी की तुलना और रिश्वत के आरोपी जेएन को सस्पेंड करना भूले। 43 दिन बाद जारी किया आदेश। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रही ऊंट गाड़ी यात्रा से ब्रेक लेकर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लाल डायरी के 3 पेज रिलीज कर दिए हैं। गुढ़ा ने कहा है कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया है कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की ही हैंडराइटिंग है। डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन की बातें कोडवर्ड में हैं और वैभव गहलोत सहित मुख्यमंत्री के सचिव को लेकर भी बातें लिखी गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर बुधवार 2 अगस्त सुबह 10:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर सुनवाई शुरू हो गई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच के मामले की सुनवाई करेगी। इनमें जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। राजस्थान में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के बाद 3 साल या उससे ज्यादा समय तक जमे अधिकारियों के तबादलों की सूची लगातार आ रही है। RAS, RPS, IPS, तहसीलदार समेत कई विभागों की सूची आने के बाद कल देर रात परिवहन विभाग ने भी 3 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस लिस्ट में 24 DTO, 5 ARTO और 1 RTO के नाम हैं। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 2 DTO ऐसे हैं जो भाई हैं और उन्हें एक दूसरे के स्थान पर बदली किया है। 2 भाइयों का तबादला विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM अजीत पवार ने पूर्व PM राजीव गांधी की तुलना मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। अजीत ने कहा, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वही इमेज है। पिछले महीने NCP को तोड़कर भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल होने वाले पवार ने मंगलवार को पुणे में एक कार्यक्रम में ये बात कही। नगरपालिका बिलाड़ा के कनिष्ठ अभियंता पप्पू राम बैरवा को स्वायत्त शासन विभाग ने मंगलवार को निलंबित करने के आदेश जारी किए। बैरवा के 16 दिन जेल में रहने और ACB की कार्यवाही के 43 दिन बाद विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। नियम के अनुसार कोई कर्मचारी 48 घंटे जेल में रहे तो उसके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही हो जाती है, लेकिन यहाँ 43 दिन लग गए। वो 16 दिन जेल में रहा। ACB ने JN बैरवा को 19 जून को पट्टा देने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया था और अगले दिन जेल भेज दिया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तक तिरंगा पहुंचाने के लिए डाक विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से तिरंगा ध्वज बनाया जा रहा है। इसकी आपूर्ति पूरे देश के 1,54,000 डाकघरों के जरिए आम जनता को की जाएगी। आम जन अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहरा सकेंगे। धौलपुर के डाक अधीक्षक रामवीर शर्मा ने बताया कि गत वर्ष पूरे देश में 1,30,00,000 से अधिक तिरंगे डाकघरों के माध्यम से विक्रय किए गए। सभी डाकघरों के काउंटर पर तिरंगा झंडा उपलब्ध होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का द्वितीय चरण 7 अगस्त से 18 अगस्त 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि द्वितीय चरण में 224 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खदानों की नीलामी के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राज्य सरकार अब प्रदेश में अटकी पड़ी 50,000 से ज्यादा खदानों को नीलामी के लिए बेच सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में यह आदेश जज AS बोपन्ना और MM सुंदरेश ने दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी सीनियर रिपोर्टर मनीष सिंघवी ने की। राजस्थान में स्कूल गाड़ियों की दुर्घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्कूल में जाने के दौरान बच्चों को हादसे से बचाने के लिए गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि जिले में बिना डॉक्यूमेंट्स और बिना फिटनेस की गाड़ियां बेधड़क से चल रही हैं।
प्रादेशिक परिवहन विभाग की ओर से चेकिंग किए जाने पर सिर्फ कुछ ही दिनों में चित्तौड़गढ़ में स्कूल की 100 गाड़ियां पकड़ में आ गई। इनमें से तो 25 गाड़ियां चलाने लायक भी नहीं थी, जिन्हें सीज कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 70 गाड़ियों के चालान काटे गए हैं। ये अभियान 4 अगस्त तक चलेगा। उल्लेखनीय है कि जैसलमेर में 12 जुलाई को ही एक स्कूल बस के पलटने से एक टीचर की मौत हो गई, वहीं सभी लगभग 70 बच्चे घायल हो गए थे। हरियाणा में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए भरतपुर की 4 तहसीलों में नेटबंदी 3 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। 1 अगस्त को सीकरी पहाड़ी, कामानगर, जुरहरा सहित पूरे मेवात इलाके में नेटबंदी शुरू हुई थी। हरियाणा के विवाद का असर भरतपुर में ना पड़े, इसके लिए भरतपुर हरियाणा भरतपुर के बॉर्डर पर फोर्स तैनात की गई है। हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है, जिससे जिले में भारी संख्या में भीड़ प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा हरियाणा हिंसा के विरोध में आज बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। आरएएस अफसरों के तबादलों पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। सचिन पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर ने लांडनू एसडीएम बनाए गए कार्तिकेय मीणा को भ्रष्ट अफसर बताते हुए सरकार और सीएम के विशेषाधिकारी पर सवाल उठाए हैं। मीणा का तबादला बूंदी के तालेड़ा से नागौर के लांडनू एसडीएम पद पर किया है। ट्रांसफर लिस्ट आने के कुछ ही घंटे बाद मुकेश भाकर ने ट्वीट करके एसडीएम और सीएम के ओएसडी पर निशाना साधा। भाकर ने मीणा का पुराना वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने नागौर भ्रष्ट अफसर को लांडनू में एसडीएम लगाया है। इस मानसून सीजन में जुलाई में इस बार एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब राजस्थान पूरी तरह से सूखा रहा हो। हर दिन कहीं न कहीं बारिश हुई। इतना ही नहीं, इस बार बारिश का ट्रेंड भी थोड़ा बदला दिखाई दिया। मानसून के बादल हाड़ौती, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी और वागड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बजाय रेगिस्तान के इलाकों में जमकर बरसे। इस कारण इस बार मानसून के आधे सीजन में ही 12 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो गया। 19 मई को चलन से बाहर हुए 2000 रुपए के 88% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। 31 जुलाई तक कुल 3,14,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। अब 2000 के सिर्फ 42,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही चलन में मौजूद हैं। उपभोक्ता 30 सितंबर तक नोट बैंकों में बदल सकते हैं। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 सोलन के कोटी के पास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। कोटी में 4 लेन का करीब 40 मीटर हिस्सा धंस गया है। इससे सड़क के जल्द बहाल होने की उम्मीद भी बहुत नहीं है। आलम यह है कि मौके पर पैदल चलने लायक भी जगह नहीं बची। नेशनल हाईवे बंद होने के बाद यातायात को वैकल्पिक सड़क जंगेशु कसौली होते डाइवर्ट किया गया है। इससे जंगेशु कसौली सड़क पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने जरूरी हो तो ही इस रूट पर यात्रा करने की सलाह दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 4000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अब 18 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में निकली वैकेंसी में चयनित अभ्यर्थी को हर महीने 30,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।